हेलो, मैं हूँ राइटर और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ और वो है प्री मैरिटल सेक्स। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, कोई न्यूज़ चैनल पे आ रहा था। उसमें दिखाया गया था कि एक औरत है, वो किसी मर्द को प्यार करती थी कुछ सालों से, और उस प्यार में वो 2-3 बार प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उस आदमी ने उससे शादी नहीं की। वो कई बार उससे वादे कर चुका था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन 3 बार प्रेग्नेंट हो जाने के बाद भी प्रेगनेंसी हुई, अबॉर्शन हुआ, प्रेगनेंसी हुई, अबॉर्शन हुआ, 3 बार भी ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद भी उस आदमी ने उससे शादी नहीं की। अब इस औरत ने फ्रस्ट्रेशन में आके उस पुरुष का लिंग काट दिया। ठीक है, तो ये न्यूज़ की आइटम थी। अब इसको लेके मुझे कुछ डिस्कशन करना है कि सबसे पहले तो ये जो आदमी है, उसे सबसे पहले तो ऐसा झूठा वादा उस औरत से करना ही नहीं चाहिए था। उसे बहुत ही क्लियरली इस औरत को कह देना चाहिए था कि उसके मन में क्या है, और अगर वो चाहता था कि वो उससे सिर्फ एक शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन कोई शादी के रिश्ते में बंधना नहीं चाहता था, तो उसे सच-सच उसे कह देना चाहिए था। और उसके बाद अगर वो मना करती तो उससे पीछा माने उससे दूर रहता। मेरा ऐसा मानना है। दूसरी चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो लड़के ने उसे झूठ-झूठ शादी के वादे किए, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि आज के ज़माने में कोई भी लड़की इतनी ही बेवकूफ़ होगी या इतनी ही बुद्धिहीन होगी कि उसे बार-बार चिकनी-चुपड़ी बातें सुन के भी उसे समझ नहीं आए कि वो लड़के के मन में क्या है। मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में ये सब चीज़ों का डिस्कशन लड़कियों के बीच में भी नहीं होता है, ठीक है? तो लड़कियों के बीच में भी ये सब डिस्कशन होता है कि कैसे लड़के उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे हो, कैसे वो उनसे बच सके। तो कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ़ नहीं होती है कि उसको ये बात बिल्कुल ही समझ ना आए, ठीक है? और थर्ड चीज़ इसमें क्या हो सकता है कि फाइनली वो लड़की उसके साथ डेटिंग कर सकती है, और वो डेफ़िनेटली ये बोल सकती है कि देखो भई, सेक्स मैं मैरिज से पहले नहीं करूँगी, जब तक शादी नहीं होगी, भले वो चाहे कितने ही साल निकल जाए, लेकिन मैं शादी से पहले आपके साथ सेक्स नहीं करूँगी। अगर वो ऐसी बाउंड्री सेट करे, उसके बाद अगर वो लड़का उसके साथ रहना चाहे तो ठीक है, नहीं रहना चाहे तो भी ठीक है। उसका लड़की का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसे किसी बात का डर उसके मन में नहीं है कि आगे चल के उसका क्या होगा। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि अगर एक लड़का और एक लड़की जब एक साथ कमरे में अकेले हो, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, यानी कि कुछ सेक्सुअल होना है, तो मैं भी ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हूँ और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है? अगर पुरुष अपनी वासना घर में ही पूरी करके आए और लड़की अपनी वासना घर में ही पूरी करके आए, ठीक है? और उसके बाद अगर वो लोग मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी सेक्सुअल सिचुएशन खड़ी होगी जिसको उनको पूरा ही करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है? तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। अब आगे फिर से ये स्टोरी पे आते हैं कि ये लड़की ने पुरुष का शीश ने काट दिया। अब आप ये सोचिए कि वो आदमी की मौत भी हो सकती थी। उस वक़्त वो क्या करती? अगर मौत हो जाती, तो उस वक़्त वो क्या करती? उसको तो जेल जाना पड़ता और बहुत सी कलम उस पे लगती। तो ये सारी मुसीबतें होने से पहले मैं ऐसे मानता हूँ कि एक लड़का और लड़की के बीच में अगर ईमानदारी होती, पहले ही डिस्कशन हो जाता कि उनकी इस रिलेशनशिप की बाउंड्रीज़ क्या है? हम लोग किस हद तक आगे बढ़ेंगे? किस हद के बाद हम लोग रुक जाएँगे? तो ये मुसीबत आती ही नहीं, क्योंकि अब आप देखिए कि ना लड़का खुश है, ना लड़की खुश है, ठीक है? लड़का अस्पताल में दर्द से काँप रहा है और लड़की को जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है? फ़ायदा किसको हुआ? दोनों में से किसी को नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक ने झूठ कहा, दूसरे ने झूठ मान लिया, या फिर ऐसा कहा जाए कि दूसरे ने उतनी सावधानी नहीं बरती और वो बेवकूफ़ बन गई, ठीक है? तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कोई भी रिलेशनशिप में आप पड़े, तो वो रिलेशनशिप में ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसी के मन में क्या चल रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी को बेवकूफ़ बना के फिर उसे डंप करके चला जाऊँ, तो हो सकता है कि सामने वाले के मन में बहुत ही क्रूर विचार आ रहे हो और वो भी आपको अटैक करने के बारे में सोच रहा हो। ठीक है? तो आइडियल सिचुएशन तो मेरे हिसाब से यही होती कि अगर ये 3 बार उसके साथ ऐसा हुआ है, उससे बल्कि पहले ही जब वो बार-बार शादी के बारे में पूछ रही थी और वो मना कर रहा था, तो उसको समझ जाना चाहिए था कि ये लड़का सीरियस नहीं है और उसकी ज़िंदगी से उसे हट जाना चाहिए था। मेरा ऐसा सजेशन है, ठीक है? नहीं कि ये इतने हद तक उसने बदले लेने की सोची और ऐसा काम कर डाला, अब वो खुद उसकी ज़िंदगी मुसीबत में है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।